नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अर्षित की पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज हम ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास ले रहे हैं, जिसमें हम बेसिक से पढ़ाएंगे। बात करते हैं भूगोल की परिभाषा की। भूगोल की परिभाषा: भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों के लिए विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल महासागरों, जीवों जंतुओं, वनस्पतियों, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना भूगोल कहलाता है। ये विद्वान एस्ट्रोवे ने बताया था। अब जियोग्राफी, भूगोल को मतलब एक एरिस्टोस्थेनीज नामक वैज्ञानिक थे जो ग्रीक के थे। उन्होंने जियो, इसका मतलब पृथ्वी, ग्राफ, इसका वर्णन। दोनों को साथ मिलाकर लिखने पर उन्होंने बताया कि पृथ्वी का वर्णन। ज्योग्राफी शब्द का मतलब है पृथ्वी का वर्णन। जियोग्राफी। अब ज्योग्राफी की परिभाषा हमने बताई दी। भूगोल की परिभाषा: भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल महासागरों, जीव जंतु, वनस्पति, वनस्पतियों, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्र में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना भूगोल कहलाता है। ये वैज्ञानिक थे स्ट्रोबो। उन्होंने बताया
हमने भूगोल की परिभाषा लगा दी है जो एस्ट्रो के द्वारा दी गई थी। तो एक बार फिर रिपीट करता हूँ मैं। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतु, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के में देखी जाने वाली प्रत्येक घटना, जो घटना घटती है उसे वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त भूगोल कहलाता है। एस्ट्रो के द्वारा ये वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया है। आगे हम ब्रह्मांड की बात करते हैं। भूगोल का हमने सामान्य परिचय दे दिया है। हम ब्रह्मांड के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मांड की परिभाषा बताते हैं हम आपको। ब्रह्मांड मानव मस्तिष्क में एक क्रमबद्ध रूप में जब संपूर्ण विश्व का चित्र उभरा तो इसे ब्रह्मांड की संज्ञा दे दी। चलो हम लिखते हैं अब। मानव मस्तिष्क में एक क्रमबद्ध रूप में जब संपूर्ण विश्व का चित्र उभरा तो उसे ब्रह्मांड की संज्ञा दे दी। ब्रह्मांड की संज्ञा दे दी। मिस्र यूनानी खगोलीय शास्त्री क्लाइडियस टॉमली ने 140 ईस्वी में सर्वप्रथम इसका नियमित अध्ययन कर जियोसेंट्रिक भूकेंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। तो टॉमली साहब ने ये बताया कि पृथ्वी केंद्र में है, इसके चारों ओर पृथ्वी केंद्र में है, इसके चारों ओर सूर्य उपग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। टॉमली साहब ने ये बोला था, परिक्रमा करते हैं। ने यह बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य व अन्य ग्रह इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये बात सन 140 ईस्वी की है। इसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आए जो निकोलस कोपरनिकस थे। उन्होंने 1543 में निकोलस कोपरनिकस ने यह बताया
कि आधुनिक खगोल शास्त्र हैं उन्होंने ये बताया जब हीलियोसेंट्रिक सूर्य केंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन करते हुए कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी नहीं केंद्र में नहीं है बल्कि सूर्य केंद्र में है। इन्होंने बताया कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है, सूर्य केंद्र में है। इसके चारों तरफ पृथ्वी व अन्य ग्रह इसके परिक्रमा करते हैं। तो सन 1543 में बताया था इन्होंने। अब एक और खगोल शास्त्री थे, उन्होंने 1805 में यह बताया, विलियम हर्शले। उन्होंने दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष में अध्ययन किया और बताया कि सौरमंडल आकाश गंगाओं का एकमात्र अंश है। पीवी हब्बल ने यह स्पष्ट किया कि ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है तथा इसके अंदर हमारी आकाश गंगाओं की भांति लाखों आकाश गंगाएं स्थित हैं। तो उन्होंने 3 सिद्धांत भी बताए थे, जो बिग बैंग सिद्धांत है, दूसरा सिद्धांत बताया कि साम्यावस्था सिद्धांत है, तीसरा दोलन सिद्धांत है। आगे हम बिग बैंग सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रतिपादन बेल्जियम के खगोल शास्त्री जॉर्ज लेमेंतर ने किया और इसके बारे में क्या मार्क करना चाहिए, और इसके बारे में पहली बार सन 1964 में पता चला। एवं 1967 रॉबर्ट वेगनर ने यह इस सिद्धांत की व्याख्या की बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व से वर्तमान एक अत्यधिक संघनन
अत्यधिक संघनन एवं अत्यंत उच्च चाप एवं अत्यंत उच्च ताप वाले एकल पिंड में था। तो बेल्जियम के खगोलशास्त्री जॉन लेमेंतर ने यह ज्ञात किया और बताया 1964 में। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में अत्यंत हाई टेम्परेचर, अत्यंत संघनन के कारण जो बिग बैंग सिद्धांत हुआ है उसके बारे में बताया था। कहा गया इस पिंड में महाविस्फोट हुआ जिससे पदार्थों का बिखराव हुआ। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रही और तारे व उपग्रहों का भी निर्माण हुआ। बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड के रहस्यों को ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च संस 30 मार्च 2010 को जिनेवा पृथ्वी की सतह पर 100 फीट नीचे 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC नामक प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। इसमें प्रोटॉन बीमों को लगातार प्रकाश की गतियों से टकराया गया, लगातार कंटिन्यूस हिग्स बोसन कणों का निर्माण का प्रयास किया गया, जिन्हें अब तक डार्क एनर्जी के नाम से पुकारा जाता था, जो ब्रह्मांड के 68% हिस्से का निर्माण करती है, जिसे विज्ञान की दुनिया में बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है।